जाता है नेटवर्किंग के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। डीएनएस क्या होता है, इसको मैं अगर आपको आसान तरीके से बताऊं कि मोबाइल फ़ोन के अंदर आपकी जितनी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, उसके अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं मुख्तलिफ लोगों के, उसके हर कॉन्टैक्ट के ऊपर आपने एक नेम लिखा होता है। मैं आपको बहुत एक लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप मोबाइल फ़ोन के अंदर किसी का भी नंबर सेव करते हैं, कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, तो आप उसके ऊपर एक इंग्लिश में या उर्दू में या किसी भी ज़बान के अंदर जिसके अंदर आपको समझ आती है, आप उसका नाम जो है वो लिख लेते हैं। एक्चुअल में हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कॉन्टैक्ट होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, एक्चुअल में वो आपको याद रखना मुश्किल होते हैं। कभी भी किसी से आप जब भी बात करते हैं, आप उसको अगर उसका किसी का नंबर अगर पूछने की कोशिश करें, तो आजकल ऐसा हो गया कि आजकल किसी को किसी का नंबर याद नहीं रहता, बल्कि वो आपको कैसे बताता है, उसको कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाता है, उसका नाम सर्च करता है, नेम सर्च करने के बाद उसके सामने जो है वो उसका मुतल्लिका नंबर आ जाता है। तो बिल्कुल डीएनएस वही चीज़ है, डोमेन नेम सिस्टम, या इसको डोमेन नेम सर्वर भी बोला जाता है। डोमेन नेम सर्वर का मतलब ये है कि इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जैसे आपको सिंपल लफ्ज़ों में अगर बताऊँ, facebook.com, youtube.com, इसी तरह google.com, ये मुख्तलिफ़ किस्म की आप यूआरएल जब अपना कॉपी करते हैं या जब आप सर्च बार में अपने इंटरनेट में जाते हैं, तो आप क्रोम में या किसी भी अपना ब्राउज़र में अंदर जाके आप टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल www.youtube.com। एक्चुअल में क्या है, आप क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट का डीएनएस जो है वो वहाँ पे टाइप कर रहे होते हैं। हकीकत में अगर देखा जाए, इस इंग्लिश लाइक नेम के बैकएंड पे उसका कोई ना कोई आईपी एड्रेस होता है, लेकिन आईपी एड्रेस को चूँकि याद रखना मुश्किल होता है। आईपी एड्रेस, जैसे मैं आपको नंबर की मिसाल दे रहा हूँ, किसी का भी मोबाइल नंबर याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल नंबर याद रखने के बजाय उसका नंबर के ऊपर उसका जो है वो नेम सेव कर लेते हैं, ताकि आपको जो है वो आसानी से याद रहे। आप कभी भी किसी की को भी अगर बताएं कि facebook.com, youtube.com, google.com, कोई भी आप वेबसाइट का अगर नाम ले लें तो उसको आसानी से समझ आ जाती है। लेकिन कभी आपने किसी से ऐसा नहीं पूछा कि भाई 192.168.1.1, कभी आपने ऐसा आईपी एड्रेस जो है वो किसी से नहीं पूछा। तो अगर आप फेसबुक जब आप देखो, बहुत ज़्यादा करोड़ों आवाम जो है वो फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, अगर आप फेसबुक का जो है वो आईपी एड्रेस किसी से भी पूछेंगे तो किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन अगर आप उसका नेम इंग्लिश में बोलेंगे, जैसे www.youtube.com या www.facebook.com, तो वो आसानी से हर बच्चे पे इवन जो है वो समझ आ जाती है कि ये फेसबुक की बात हो रही है। तो एक्चुअल में डीएनएस यही है कि हम क्या करते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि एक्चुअल में क्या करते हैं, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डोमेन नेम जो है वो रख लेते हैं किसी भी मुतल्लिका आईपी एड्रेस में। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, उसका मुतल्लिका जो है वो आईपी एड्रेस उसके बैकएंड पे स्टोर होता है। तो अब यहाँ पे देखिए ज़रा, जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा था, जैसे यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल www.youtube.com। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है हमारे पास, ये जो मैंने लिखा है www.youtube.com, इसके बैकएंड पे बेसिकली इसका जो करस्पॉन्डिंग है वो क्या है, एक कोई आईपी एड्रेस है। तो अगर आपको youtube.com का आईपी एड्रेस याद रखना होता तो क्या ये आसान काम था? बिल्कुल आसान काम नहीं, ये बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने क्या कि इसके आईपी एड्रेस की बजाय उन्होंने इंग्लिश लाइक जो है वो नेम रख दिया। उन्होंने क्या किया है, इंग्लिश लाइक नेम रख दिया ताकि आईपी एड्रेस को उसके डोमेन नेम से, यानी इंग्लिश लाइक नेम से जो है वो आसानी से याद रखा जा सके। बिल्कुल यही जो है वो डीएनएस है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आईपी एड्रेस की बजाय आप इंग्लिश टाइप कोई नेम रख लेते हैं, इसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो एक सिंपल से इसका एक ओवरव्यू था कि डीएनएस बेसिकली होता क्या है। अब इसी तरीके देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि इसको याद रखना बहुत मुश्किल होता है। डीएनएस डोमेन आईपी एड्रेस को याद रखना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो इसके बजाय हम क्या रख लेते हैं, उसकी इंग्लिश टाइप नेम रख लेते हैं, www.youtube.com, facebook.com, google.com। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स आप जब भी नाम रखते हैं तो उनका कोई ना कोई आप होस्ट नेम रखते होते हैं। ठीक है, इसको डोमेन नेम बोलते हैं। अब यहाँ पे बात याद है कि जो डोमेन नेम होता है बेसिकली टेक्स्ट में होता है। डोमेन नेम किसमें होता है, टेक्स्ट में होता है। जैसे मैंने आपको बताया www.youtube.com, facebook.com, ये टेक्स्ट में होता है, इंग्लिश लाइक वर्ड्स में होता है जिनको यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। ठीक है, अगर अदरवाइज इसकी करस्पॉन्डिंग अगर आपको आईपी एड्रेस रिमेंबर करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, तो वो
इट्स डिफिकल्ट टास्क फॉर यू पीपल। तो हमने क्या कर लिया है, हमने उसके मुताबिक डोमेन नेम जो रख लिया। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रेशिया अगर चेक करें facebook.com, तो देखो कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ नंबर्स, एग्जाम्पल ग्रेशिया facebook.com youtube.com। ठीक है, हमारे पास जो डोमेन्स होती हैं ये बेसिकली टॉप 6 डोमेन्स होती हैं। यस, ये हमारे पास जो टॉप है 6 डोमेन्स हैं, ये टॉप 6 डोमेन्स हैं, टॉप 6 डोमेन्स, ये टॉप 6 डोमेन्स होती हैं। बेसिकली हमारे पास जो डीएनएस होते हैं इसकी 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप जो होती है इसको जेनेरिक डोमेन बोलते हैं, और अगली जो होती है इसको कंट्री डोमेन बोलते हैं, और तीसरी जो टाइप होती है उसका हम बोलते हैं इनवर्स। ठीक है, तो जैसे कि ये वाली जो डोमेन्स है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जेनेरिक डोमेन्स। ठीक है, ये हमारे पास जेनेरिक डोमेन्स हैं, इसके अंदर ये सारी जेनेरिक डोमेन्स हैं। इसी तरह कंट्री डोमेन जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे समटाइम लिखा होता है .pk .usa, ठीक है, इसी तरह .india, ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म की जो डोमेन्स हैं इस किस्म की इनको हम कंट्री लेवल डोमेन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है टाइप्स ऑफ डोमेन्स आर जेनेरिक डोमेन्स, कंट्री डोमेन एंड इनवर्स डोमेन। इनवर्स डोमेन्स ऐसे डोमेन्स होती हैं जिसके अंदर आप बेसिकली क्या करते हैं, डोमेन नेम से उसका आईपी एड्रेस जो है वो सेट कर देते हैं। यानी कि बजाय इसके कि आप आईपी एड्रेस उसका कोई डोमेन नेम रखें, यानी इंग्लिश नेम रखें, आप क्या करते हैं उसको डोमेन नेम यानी इंग्लिश नेम से हम क्या करते हैं वापस उसको आईपी एड्रेस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप एक होगा आपको समझ आई होगी। यहाँ पे देखो टॉप लेवल डोमेन से एक दफा फिर से देख लें, .com है, ये डिपेंड करता है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन की है। ये जैसे कमर्शियल के लिए इस्तेमाल की जाती है आजकल facebook.com youtube.com, इसी तरह जितने भी सोशल मीडिया के हमारे पास अकाउंट्स हैं उनके अंदर .com जो है वो आपको नज़र आता है। तो ये हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा जो है .com वाली जो है हमारे पास डोमेन इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह .org ऑर्गेनाइजेशन वाली हमारे पास ये डोमेन्स होती हैं, ये बिजनेस के रिलेटेड होती हैं, ये मिलिट्री के रिलेटेड होती हैं। इसी तरह ये नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं उनकी भी डोमेन्स होती हैं। ये एजुकेशनल हमारे पास जो डोमेन्स होते हैं, ये टॉप 6 लेवल डोमेन्स हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं आजकल। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है कि ये हमारे पास जो डोमेन नेम्स होते हैं, जो डीएनएस है, इसको फॉरवर्ड एंड रिवर्स डीएनएस लुकअप के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स का मतलब ये है कि आप आईपी एड्रेस से उसका डीएनएस ले सकते हैं यानी डोमेन नेम ले सकते हैं, और डोमेन नेम से वापस उसका आईपी एड्रेस भी ले सकते हैं। मतलब क्या है कि आप आईपी एड्रेस डोमेन नेम में उसको रिजॉल्व कर सकते हैं यानी चेंज कर सकते हैं, इसी तरह डोमेन नेम से वापस आईपी एड्रेस में आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स डीएनएस लुकअप की भी फैसिलिटी हमारे पास यहाँ पे डीएनएस के अंदर मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास ओएसए मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती हैं, तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है हमारे पास टॉप मोस्ट लेयर विच इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर, जो 7वीं लेयर होती है। अगर बॉटम से आप अगर काउंट करें तो सबसे बॉटम पे जो है वो फिजिकल लेयर होती है, उसके ऊपर जो है वो डाटा लिंक लेयर होती है, उसके ऊपर नेटवर्क लेयर होती है, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर सेशन लेयर होती है, सेशन लेयर के ऊपर हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर होती है, और प्रेजेंटेशन से अप जो लेयर होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर ऐसी लेयर होती है जिसके ऊपर यूजर जो है वो सबसे पहले डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है और कुछ भी सर्च करता है और उसके सामने आता है। ये एप्लीकेशन लेयर होती है जिसमें वो मुख्तलिफ एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट का जो है यूज़ कर रहा था। तो यहाँ पे याद है, आप देखो आपने फोकस किया होगा कि जब भी ब्राउजर खोलते हैं तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन लेयर के ऊपर मोज़िला फायरफॉक्स में या गूगल क्रोम में किसी भी ब्राउजर के अंदर आप www.youtube.com, तो डीएनएस जो है वो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के अंदर आप जो है वो एप्लीकेशन लेयर का इस्तेमाल करते हुए आप उसको लिखते हैं और आपके सामने जो वेबसाइट सर्च होकर आती है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है डीएनएस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट लेयर के 2 बड़े फेमस जो है वो प्रोटोकॉल्स हैं, टीसीपी और यूडीपी। ये ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अपनी डीएनएस जो है वो टीसीपी पोर्ट नंबर 53 का यूज़ करता है और यूडीपी पोर्ट नंबर 53 का यूज़ करता है। ठीक है, अब ये टीसीपी और यूडीपी दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर की एक अलग से जो वीडियो बनाई उसके अंदर मैंने इसको समझाया था कि टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, यूडीपी क्या होता है। थोड़ा सा बता दूँ, टीसीपी प्रोटोकॉल ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये टीसीपी को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल बोलते हैं और यूडीपी को कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल बोलते हैं। यानी जब किसी को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा सेंड किया जाता है तो टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, उनके दरमियान दोनों डिवाइसेस के दरमियान में
पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, फिर मैसेज जब रिसीव हो जाता है तो वापस एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भी भेजता है सेंडर को कि मुझे मैसेज जो है वो रिसीव हो चुका है। तो ये सेंडर और रिसीवर के दरमियान में क्या करता है, एक कनेक्शन बना के रखता है टीसीपी प्रोटोकॉल। तो बिल्कुल वही टीसीपी पोर्ट नंबर 53 का इस्तेमाल करता है ये कौन बना, डीएनएस, और यूडीपी पोर्ट नंबर 53 का इस्तेमाल करता है। और याद रहे यूडीपी प्रोटोकॉल जो है वो फास्ट है, तो अगर ये यूडीपी प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 53 पे काम करेगा तो ये फास्ट काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास जो डीएनएस की टाइप्स होती है वो बेसिकली 3 होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जेनेरिक डोमेन्स होती हैं, इसी तरह कंट्री लेवल डोमेन्स होती हैं, इसी तरह हमारे पास जो है वो इनवर्स डोमेन्स होती हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, जेनेरिक डोमेन्स ऐसी डोमेन्स होती हैं जैसे कि आपके सामने लिखी .com, .org, .base, .mail, .net, .edu, ये हमारे पास जेनेरिक डोमेन्स होती हैं। उसके बाद कंट्री लेवल डोमेन जिनके एंड पे जो है वो नेम आता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख लूँ .com.pk, तो ये मेरे पास क्या है, कंट्री लेवल डोमेन है, ठीक है। ये किसको शो कर रही है, .com जेनेरिक डोमेन है, और .pk आगे शो कर रही है कि ये जो यूट्यूब है ये पाकिस्तान के अंदर चल रही है, ठीक है। इसी तरह .us लिख देते हैं, इसका मतलब यूट्यूब यूएस में है, ठीक है। .in लिख दें तो वो इंडिया में है, ठीक है। इस वजह से ये शो करती है कि आप किस कंट्री की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास, और इनवर्स डोमेन्स हमारे पास क्या होती हैं, ये ऐसी डोमेन्स होती हैं जिनके अंदर हम आईपी एड्रेस से उसका डोमेन नेम जो है वो अखज़ करते हैं। मान लो हमारे पास कोई आईपी एड्रेस है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 192.168.2.20 है, ये आईपी एड्रेस है। इस आईपी एड्रेस से मैंने उसके मुताबिक डोमेन नेम को अखज़ करना है, तो इसके लिए हमें इनवर्स डोमेन नेम जो है वो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चूँकि वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम होता है, इसके अंदर दो जो है वो इसकी टाइप्स होती हैं फेमस, जिनको इनवर्स बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं इटरेटिव मेथड, और दूसरे को हम बोलते हैं रिकर्सिव मेथड। इनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो जो है वो नेक्स्ट बनाऊंगा, इसका पार्ट 2। आप भी मेरे साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।